परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। उसने आसमान और सागर बनाए। और इस सृष्टि के सारे फूल, पेड़, पौधे जाए। और सारी वस्तुएं उसने बनाई और सब देखा कि अच्छा है। और छठवें दिन उसने मिट्टी का पुतला लिया और मनुष्य को रचा और उसको रचने लगा और उसके नकली में जीवन का श्वास होकर जीवधारी प्राणी किया। और परमेश्वर के साथ मनुष्य आनंद करने लगा। एडन की वाटिका में सारे वृक्ष के फल, पौधे सब बनाए उसने बड़े आनंद के साथ। लेकिन उसने परमेश्वर ने बताया कि शैतान के पास न जाना। लेकिन मनुष्य ने वही चुनाव किया कि वो शैतान के उस पाप में वस्त्र को पहन लिया जो परमेश्वर ने उसे मना किया था। और मनुष्य इस दुनिया में, दुनिया के इस मुल्क में वो आनंद करने लगा। जैसे कि हम देखते हैं शराब, नशेबाजी करना, जो आज सब कुछ सब लोग करते हैं। और सिगरेट पीना और धुएं उड़ाना ये भी करते हैं। और इससे मनुष्य सारी किसी बुराई में फंसता चला गया। और सबसे उसे सताने वाली बात यह कि पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए वो ताश खेलता है, लोग लालच में पड़ जाता है। और हारने के बाद बहुत दुख से देखता है और बस चिक्कों के लिए तड़पता है। और सबसे मनभावनी वस्तु उसके लिए ये है कि आज के ग्लैमर ने उसे, आज की मोह माया में तो फंस गया है। लेकिन दिल टूट जाता है, उसे जो चाहिए हो नहीं पाता। ये सब बातें मनुष्य करता है, लेकिन उसे ये ज्ञात होता है कि ये सब बातें आनंद नहीं देती, उसमें कुछ भी मजा नहीं, जो थोड़ी देर बाद दुख देती है। और शराब किया, सिगरेट पिया, लेकिन ये वस्त्र जो शैतान ने मुझे पहना है, जो पाप कहते हैं, अब मैं जानता हूँ कि मुझे परमेश्वर की याद है, परमेश्वर के पास ही मुझे शांति मिल सकती है, उद्धार मिल सकता है। लेकिन ये मेरे पाप और परमेश्वर के बीच में एक दीवार के जैसे, जो मुझे परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं। कैसे मैं प्रभु के पास जाऊं? क्या है वो मार्ग? ये दीवार शैतान पूरी रीति से उसे अपने कब्जे में ले लेता है। और उस गुनाहों की सजा उसे काटनी पड़ती है, उसके जीवन में शांति नहीं है। और परमेश्वर की एक महान योजना थी जो 2014 साल पहले इस धरती पर घटी। वो ये कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला था और परमेश्वर ने ये एक नियुक्त किया, एक बालिका को उसने चुना और उसके जरिए
इस धरती पर यीशु का जन्म होगा, जो सबके पाप के लिए मरने वाला था, ताकि हमें पापों से छुटकारा मिले। इस धरती पर इसलिए आए कि हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए मरे, ताकि हम पापों से शुद्ध हो और एक जीवन जिए। और यीशु मसीह इस धरती पर रहे। उसने 30 साल तक इस धरती पर अपना जीवन बसेरा किया। 30 साल तक उसने यहाँ पर धरती पर अपना जीवन बसेरा किया। उसे काम प्रकार से महिमा नहीं चाहिए। जो राजाओं का राजा भी कहलाता है। लेकिन मनुष्य को देखता है, उसे दुख होता है, मनुष्य पर तरस करता है और उसे उस बंधनों से छुड़ाता है जो उसने अपने ऊपर लिए थे। और ये क्या, उसे वो निकाल के उसकी जगह अपने ऊपर सजा लेता है। ये क्या, शैतान के हाथों में जगत सृष्टिकर्ता अपने आप को सौंप देता है और उसने इस धरती पर, सूली पर, क्रूस पर अपना जीवन लोगों के हाथ में दे दिया, ताकि उसके मारे जाने से हम जीवन पाए। बाद में मनुष्य को एक याद होता है, पता चलता है कि यीशु मसीह उसके लिए मर गए और वो पश्चाताप करता है मनुष्य। यीशु मसीह मेरे लिए मरे, उसने मेरे गुनाह अपने को उठा लिए। और इन दौरान जब यीशु मर जाता है क्रूस पर, शैतान राजा बन जाता है, ऐसा उसको लगता है। जब यीशु कब्र में था तो शैतान ने यही जल्लोष मनाया कि मैं ही राजा हूं धरती का, क्योंकि राजा का परमेश्वर का पुत्र राजा यीशु मर गया है और वो अधिकार जमाने लगा। क्या 3 दिन पश्चात यीशु मसीह मरने में से जी उठा और शैतान को उसने मारा, पीटा, और शैतान हारा है और हार गया। और उसका सामना जो शैतान का अधिपति है लूसीफर, उससे हुआ, जो इब्लीस कहलाता है। और आखिरकार राजाओं का राजा यीशु मसीह ने उसे मारा और शैतान पूरी रीति से कुचला गया।
यीशु मसीह मृत्युंजय यीशु कहलाया और उसने इस मनुष्य को उठाया। I once was lost, उसे कहता है तू जब खोया था I'm found. अब तू मिल गया है। Once was lost, जैसे तू खोया था but now I'm found. अब तू मिल गया है। So far away, but I'm home now. मनुष्य शर्माता है क्योंकि उसने पाप किया, छिपता है, लेकिन I'm found. यीशु ने उसे ग्रहण किया। यद्यपि तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, फिर वो शुद्ध किए जाते हैं, जा सकते हैं। इसलिए उसने पाप को फेंक दिया और फिर से एक बार यीशु के साथ में आनंद करने लगा और मेरा जीवन बदल गया है। एक बार फिर से हो परमेश्वर की महान योजना, एक बार फिर से स्वर्ग में ऐसा ही आनंद किया जाएगा और जीवन के वृक्ष के फल उसे खिलाया गया। वो मनुष्य खुश परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वो रिश्ता टूटा था जुड़ गया और जीवन का पानी पीकर वो बहुत परमेश्वर के साथ आनंद कर रहा। खुशियां ही खुशियां।